तो वेलकम टू न्यूज रियल। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि न्यूज रियल आखिरकार किस चिड़िया के नाम है, तो मैं आप सभी को ये बात बता दूं कि ये एक ऐसी सीरीज है हमारे चैनल की जहां पर हम आपको एक ही वीडियो में ढेरों सारे अपडेट का तड़का दे देते हैं। जहां पर हम ढेरों सारे अपडेट को एक ही वीडियो में कंप्रेस करके आपको ऐसे परोसते हैं जहां पर आपको एक ही वीडियो देखने के साथ ही आपको सभी अपडेट्स के बारे में पता चल जाएगा। तो आपको अगर ये चीजें मिस नहीं करना, तो इससे बताने से पहले मैं आपको और एक बात बता दूं कि हमें ऑलरेडी 2 पार्ट्स बना रखा है, जो कि आउटडेटेड होने से पहले आप उस न्यूज को भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, क्योंकि आज ढेरों सारे ऐसे अपडेट है जिनको जानकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। तो सबसे पहली न्यूज निकल कर आ रही है हमारे बैटगर्ल के मूवी से रिलेटेड, जहां पर बैटगर्ल के सेट की फोटोज हमें दिखा दी गई है वार्नर ब्रोक की तरफ से, जहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि बैटगर्ल का लुक आखिरकार इस मूवी में कैसा होने वाला है, जो कि नो डाउट कॉमिक बुक से काफी ज्यादा रिजेंबल कर रहा है और काफी ज्यादा कॉमिक बुक एक्यूरेट भी लग रहा है। इसके साथ एक लीक सेट इमेज भी निकल कर आ रही है, जिसको देखकर ये कंफर्म हो जाता है कि हमारे माइकल कीटन वाले बैटमैन भी इस मूवी में रिटर्न कर रहे हैं। जैसे कि रूमर्स चल ही रहा था, लेकिन इस चीज का कोई भी कंफर्मेशन नहीं था, लेकिन इस लीक के साथ ये चीज कंफर्म हो जाती है, क्योंकि मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा जहां पर सेट से ही वो फोटो ली गई है, जहां पर हमारे माइकल कीटन वाला बैटमैन और उसी मूवी के ही डिक ग्रेसन वाले हमारे रॉबिन भी देखने को मिल रहे हैं। और लगे हाथ शूट के बारे में भी बात करें तो उनके शूट पर भी अब नजर डालें तो वो थोड़े अपडेटेड लग रहे हैं। तो दूसरी न्यूज के बारे में बात करें तो डीसी के बैटमैन की मूवी से ही रिलेटेड है। तो एक अपडेट ये निकल कर आई है कि जहां मूवी का क्रिटिकल वाली स्क्रीनिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ साथ हमारे मूवीज को PG-13 वाली रेटिंग मिल चुकी है, जो कि पहले से ही हम एज्यूम कर रहे थे और इस न्यूज के साथ ये कंफर्म भी हो जा रहा है। तो एक और बैटमैन की अपडेट की ओर अगर बात करें तो रूमर्स ऐसे चल रही है कि बैटमैन की ट्रिलॉजी में हमें स्टूडियो ऐसे प्लान कर रहा है कि हमें वो न्यू बैन और जोकर को रिकास्ट करते हुए दिखाई दे, या फिर हमें ऐसे न्यू फीचर्स किए जाएंगे जोकर और बैन के पोर्ट्रेल को। तो ऐसे में हम ये सोर्सेस को ऐसे तो ट्रस्टेड नहीं कह सकते, लेकिन ये अगर अपडेट आई है तो मैं आपको बता देना सही समझ रहा हूँ। बट अगर ये सोचा जाए कि ये रूमर अगर सच है तो हमारी वॉकिन फेनिक्स वाली जोकर की स्टोरी अलग देखने को मिलेगी और हमारे बैटमैन की स्टोरी अलग देखने को मिलेगी, जहां पर हम एज गैप को भी हम थोड़ा सा मान रहे थे और हम फैंस थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहे थे ये बैटमैन और जोकर की जोड़ी को। तो जैसे कि रूमर्स चल रही है वो अगर सच हो तो इसके साथ साथ हम सभी को तसल्ली मिल जाएगी, क्योंकि एक नया वाला जोकर हमें देखने को मिलेगा। तो वो कैसा होगा हम सभी को तो ये तो नहीं मालूम है, और वो कौन होगा ये भी हमें मालूम नहीं है, लेकिन जो भी हो आखिरकार अच्छे ही देखने को मिले, क्योंकि ये ट्रिलॉजी में पोटेंशियल दिख रहा है। तो इसी के साथ ही एक खुशखबरी के बारे में बात करें तो एक न्यूज ऐसे निकलकर सामने आ रही है कि 50 इनसाइडर ने ये कंफर्म किया है कि हम सभी के फैन कास्टिंग, जो कि मिस्टर फैंटास्टिक वाले कैरेक्टर हैं, जिनको हम ऐसे मान रहे थे कि हमारे एक्टर जॉन क्रासिंस्की को ही कंफर्म कर देना चाहिए मार्वल को एज अ न्यू मिस्टर फैंटास्टिक। तो इसी चीज पे ही पेट्रोल डालते हुए 50 इनसाइडर्स ये कंफर्म कर दिए हैं, क्योंकि इससे आग और भी भड़क चुकी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि 50 इनसाइडर ये चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि मार्वल ऑलरेडी उन्हें कास्ट कर चुकी है एज मिस्टर फैंटास्टिक। तो अगर ये सच में अगर ये न्यूज है तो हम सभी फैंस का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि जिसे हम चाह रहे थे एज मिस्टर फैंटास्टिक देखना, उन्हें मार्वल कंसीडर कर रही है। क्योंकि वैसे भी हमने देखा ही था कि मार्वल फैंस की बातों को सुनता है और हमारे डीसी है कि फैंस की बातों के उल्टा ही करता है। तो ऐसे में डीसी का फ्यूचर तो सच में मुझे डार्क ही लग रहा है, लेकिन आखिरकार क्रिटिसाइज करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो अगली न्यूज निकल कर आ रही है हमारे ब्लैक पैंथर 2 मूवी से रिलेटेड, जो कि है ब्लैक पैंथर वॉकंडा फॉरएवर। वहां पर हमें ये अपडेट कर दिया गया है, या फिर मैं अगर कहूँ तो ये कंफर्म कर दिया गया है कि एम्बाकू के कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर, जो कि है विंस्टन ड्यूक, वो इस मूवी में कंफर्म हो चुके हैं। जहां पर ऐसे भी उनके साथ रूमर जुड़ के आ रही है कि मूवी में उनका सिर्फ छोटा सा रोल नहीं होने वाला जैसे कि फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था, बल्कि इससे काफी ज्यादा बड़ी उनकी रोल होने वाली है, जहां पर स्क्रीन टाइम में उनको ज्यादा मिलेगा। लेकिन आखिरकार ये कैसे एग्जीक्यूट करेगी मूवी के आने के बाद ही हम सभी को पता चलेगा। आगे हाथ हमारे ब्लैक पैंथर के रोल के बारे में भी अगर बात कर लें तो हमारे पास ऐसे रूमर्स निकल कर आ रही हैं, लेकिन रूमर से पहले बात कर लेते हैं हमारे मार्वल के रिकास्टिंग के ऊपर,
जहां पर चार्विक बोसमैन के जाने के बाद मार्वल ने ये कंफर्म कर दिया था कि हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टिचाला का कैरेक्टर वापस से रिकास्ट होता हुआ नहीं दिखाया जाएगा। ये इसलिए कर रही है क्योंकि उसके लेगेसी को वहीं तक ही सीमित रखना चाह रही है। लेकिन हम सभी को ये पता है कि टिचाला के बिना ब्लैक पैंथर के कैरेक्टर को देखना मतलब इम्पॉसिबल है। जहां पर हमें डिसअपॉइंटमेंट के अलावा और कुछ नहीं मिला, जहां पर मार्वल ने ये चीज कंफर्म कर दी। लेकिन अभी लोग ऐसे कुछ पिटीशन फाइल कर रहे हैं जहां पर ऐसे डिमांड कर रहे हैं कि वापस से हमारे टिचाला के कैरेक्टर को रिकास्ट किया जाए और हमारे चार्विक बोसमैन के लेगेसी को आगे बढ़ाया जाए। जहां पर ऑलरेडी यहां पर 50,000 लोगों ने इसको साइन कर लिया है। और ताज्जुब की बात यह है कि हमारे चार्विक बोसमैन के ही ब्रदर इसी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं और वो हम फैंस के सपोर्ट में आ रहे हैं। और उनका भी मानना यह है कि हमारे टिचाला के कैरेक्टर को वापस से रिकास्ट किया जाए और जो लेगेसी हमारे चार्विक बोसमैन ने छोड़ी थी उसको ही आगे कंटिन्यू किया जाए। तो आगे मार्वल क्या करने वाली है, हमें इसका अपडेट आते ही हम आपको बता देंगे। तो इसीलिए हमारे चैनल से जुड़े होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। बहुत हो गई सेल्फ प्रमोशन, लेकिन अधूरी न्यूज को पूरी कर लेते हैं। जहां पर शायद मार्वल पहले से ये प्लानिंग कर रही थी कि टिचाला नहीं तो एक मेल ब्लैक पैंथर को ही हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि ऐसे कुछ प्रमोशनल आर्ट सामने निकल कर आई थी जहां पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि हमारे ब्लैक पैंथर का कैरेक्टर मेल ही होने वाला था। जहां पर थोड़ा सा स्नीक पीक हमारे ब्लैक पैंथर के सूट पर भी मिल जाता है। और इस लीक प्रमोशनल आर्ट से ही जुड़े एक और अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। जहां पर पहले हमने थॉर के लुक को ऑलरेडी देख लिया था जो कि इंटरनेट पर लीक हो गई थी, लेकिन इस प्रमोशनल आर्ट के जरिए हम दोबारा देख सकते हैं कि हमारे थॉर का बैटल आर्मर का लुक आखिर मूवी में कैसा होने वाला है। ये थोड़ा सा रेन किंग थॉर के जैसे ही लग रहा है, जहां पर ज्यादा हमें येलोइश देखने को मिल रहा है। तो अगली न्यूज जुड़ी है एक छोटी सी रिलीज डेट के ऊपर, जहां ऐसा कहा जा रहा है कि मून नाइट की सीरीज 30 मार्च 2022 को रिलीज हो सकती है। और जैसे कि ये टीजर सामने निकल कर आया ही था और इस टीजर में हमें कंफर्म कर दिया था कि सीरीज का ट्रेलर कल आने वाला है, जिसकी अपडेट मैं आपको जल्दी दे दूंगा, यानी कि ट्रेलर का ब्रेकडाउन। तो आप उसको अगर मिस नहीं करना चाहते हमारे चैनल से जुड़े होने के लिए जरूर से सब्सक्राइब कर ले। और रिलीज डेट की बात चली रही है तो हमारे स्पाइडरमैन नो वे होम के रिलीज के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये मूवी के रिलीज के बारे में बात नहीं है, ये डिजिटल रिलीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। जहां पर हमारे पास ये अपडेट निकल कर आ रही है कि February 28 को इसका डिजिटल रिलीज हम सबको प्रेजेंट कर दिया जाएगा। और इसके साथ अगर हम एक और स्पाइडरमैन के बारे में बात करें जो कि हमारे सोनी के स्पाइडरमैन की यूनिवर्स से है, जो कि एनिमेटेड वाली है, मूवी वाली नहीं। तो ऐसे में हमारे पास ऐसे न्यूज निकल कर आ रही है जो स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स का सेकंड पार्ट है, जो कि स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स होने वाली है। उस मूवी में हमें जितने भी स्पाइडरमैन के यूनिवर्सेस दिखाए जाएंगे उन सभी के एनिमेशंस डिफरेंट काइंड के ही होंगे। जहां पर हमारे आर्टिस्ट के लिए ये काफी गुड न्यूज है, क्योंकि जितने भी डिफरेंट आर्टिस्ट इसमें काम करेंगे उन सबको अपनी कला दिखाने का मौका मिलेगा। तो चलते हैं अगली न्यूज की ओर, जो कि बड़ी और हमारे सबसे इस वीडियो की आखिरी न्यूज को जानने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जहां पर ये वाली न्यूज जुड़ी है हमारे डीसी के मूवी ब्लैक एडम से। हमारे पास ऐसे अपडेट निकल कर आ रही है कि इस मूवी में जो विलन होने वाला है उसका नाम सेवाक होगा। आपको बखूबी पता होगा जो कि डीसी के कॉमिक्स फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो ये एक डिमोनिक जैसा, यानी कि मैं अगर कहूँ तो मेफिस्टो टाइप का ही एक विलेन है, जिसको ऐसा माना जा एक्टर का नाम मार्वन केंजारी है, शायद यही उनका नाम है। अगर थोड़ा सा गलत हो जाए तो माफ कर देना, क्योंकि इसके न्यूज के अपडेट आने के बाद ही मैंने इस एक्टर को जाना है, तो ऐसे में सोचा कि आपको भी बता दूं। और चलते हैं हमारे फाइनल और लास्ट अपडेट के बारे में, जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे, जो कि जुड़ी है हमारे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के मूवी के ऊपर ही, जहां पर इसकी स्क्रीनिंग ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। और स्पॉइलर से अगर आपको बचना है तो इस वीडियो को यहीं पर रख दो, क्योंकि स्क्रीनिंग से रिलेटेड बहुत सारी ऐसे अपडेट आई हैं जिनके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ। जहां पर हमें ऐसे कंफर्म कर दिया गया है कि वांडा ही मूवी की विलन होने वाली है, जहां उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम होगा हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के कंपैरिजन में। लेकिन ऑब्वियस चीज है, क्योंकि ये डॉक्टर स्ट्रेंज वाली मूवी होगी, लेकिन इस चीज का मूवी पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंड में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वांडा के बीच जो फाइट दिखाई जाएगी वही वाली फाइट ही सो स्टीलिंग वाली फाइट होगी। और जहां बात ये चल रही है कि जितने भी सारे हमें कैमियोस के बारे में रूमर्स निकली थी वो सभी कैमियोस होने वाले हैं, लेकिन ऐसे छोटे मोटे कैमियोस भी हैं जो कि इस मूवी में दिखाने की प्लानिंग नहीं है। जो स्क्रीनिंग की अपडेट आई है अगर उस पर ही माने तो हमें ऐसा बताया जा रहा है कि टॉम क्रूज वाले आयरन मैन इस मूवी में अपीयर नहीं होने वाले,
और इसके साथ साथ ऐसे 2 कैमियोज भी अपीयर होने वाले हैं जो कि अभी तक किसी भी इनसाइडर या फिर किसी भी साइट ने एज अ र्यूमर भी प्रेजेंट नहीं किया है। तो ये वाली हमें कम्प्लीटली शॉकर जैसी होगी, क्योंकि इन दोनों कैमियो आगे जाकर भी फ्यूचर में टेक प्लेस कर सकते हैं और इनका फ्यूचर एमसीयू में भी हो सकता है। तो ऐसे में पूरा एक्साइटेड आप हो जाइए, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी तो नजदीकी है। तो इसी के साथ ही इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं, और हमारे चैनल अगर आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और हाँ, वो बगल में पड़ी उस बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।